स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग कर रहे हैं और इसका पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं तीसरा और चौथा सवाल। इसमें बोला ये गया है कि ए और डी के मान दिए गए हैं और इन्होंने बोला है कि आगे एपी बना और एपी के प्रथम 4 पद बताओ। तो देखो, ये पहला और दूसरा तो हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इसका तीसरा सवाल। तो यहाँ पे हम तीसरा सवाल लिख लेते हैं। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले लिखते हैं हल दिया है और जो भी दिया रहता है वो हम लिखते हैं। जैसे कि a बराबर 4 दिया गया है और d बराबर दिया गया है -3, यही हमें लिखना है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद हमें AP के प्रथम 4 पद निकालना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि AP के प्रथम 4 पद। और मैंने आपको सिखाया है कि AP के प्रथम 4 पद हमेशा ऐसे होते हैं। A पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d और चौथा पद होता है a प्लस 3d। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें 4 पद ही ज्ञात करने हैं। चलिए, a का मान कितना है 4, तो a के नीचे 4, a प्लस डी यानी 4 माइनस 3, तो 4 प्लस की जगह पे प्लस भी लगा सकते हैं हम और d का मान -3 हो जाएगा। तो एक्चुअली में प्लस माइनस का माइनस ही होगा वो, इसलिए माइनस लगाने की सोच रहा था। ठीक है, कॉमा ए का मान कितना है 4 प्लस 2, डी की जगह पे कितना रखेंगे -3, तो ये रख दिया डी की जगह पे -3। फिर कॉमा ए लिखा है, ए का मान है कितना 4, तो ए की जगह पे 4 प्लस 3 लिखा है तो 3, और जो डी का मान -3 है ना बेटा, वो लिख दो और इस तरीके से डैश डैश डैश। अब क्या होगा देखो, 4 कॉमा, देखो प्लस माइनस का माइनस, तो 4 - 3 ये हो गया। फिर यहाँ देखो 4 प्लस माइनस का माइनस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 प्लस माइनस का माइनस, पहले संख्या पहले चिन्हों का होगा तो प्लस माइनस का माइनस और तीसरे का 9 कॉमा डैश डैश। अब घटा लो, 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 1 ही बचेगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये बचेगा, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये तीसरा सवाल हमने यहाँ पे हिट कर दिया। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है, सॉरी चौथा सवाल करना होगा पहले। तो a बराबर -1 और d बराबर 1/2। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा चौथा सवाल। अब इसमें हम लिखेंगे कि हल दिया है और जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। अब हमें AP के प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो हम हेडिंग लगाएंगे कि AP के प्रथम 4 पद। और AP के प्रथम 4 पद क्या होते हैं, आपको पता है कि A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D और डैश डैश डैश। चलो मान रख लेते हैं। A का मान कितना है -1 और A प्लस D यानी -1 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2 कॉमा a प्लस 2d, a का मान कितना है -1 प्लस 2d का मान कितना है 1/2 और a का मान कितना है -1 प्लस 3 और d का मान कितना है 1/2 डैश डैश डैश। -2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएंगे। देखो, ये एक संख्या और ये बटे वाली संख्या है तो अलग अलग है ना, तो बटे वाली संख्या इसमें गुणा करेगी, नीचे वाला हार इसमें गुणा करेगा, तो सबके बटे में 2 आ जाएगा। देखो कैसे, 2 एकम 2 -2 हो गया, प्लस क्या है 1 और बटे में कितना है 2, इस तरीके से। अभी देखो -1, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गए है ना, सीधी बात, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस और ये 1 कॉमा, और ये देखो -1 और 3/2 है प्लस में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, -1 ज्यों कहते हो, 2 में से -2 में से 1 चला गया, माइनस का 1 बचेगा और बटे में कितना 2, -1 और -1 ये 0 बचेगा, 2 एकम 2 तो -2 और प्लस 3 और बटे कितने 2, और आगे बढ़ा देते हैं तो -1/2 0। अब देखो 3 में से माइनस के 2 चले जाएंगे क्योंकि धन का 3 है यानी प्लस का 3 है, तो 1/2 बचेगा और यही AP के प्रथम 4 पद होंगे और यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेते जाना, इनको नोट कर लेना। तो ये मैंने आपको एक और सवाल बचा है उसको भी करवा ही देते हैं। ये देखो 5वां सवाल,
जो कि दिया गया है a बराबर -1.25 और जो d है बेटा d कितना दिया गया -0.25। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डैश डैश डैश। चलिए बताइए a का मान कितना है -1.25, तो -1.25 कॉमा a प्लस d यानी -1.25 प्लस d का मान कितना है -0.25, तो कोष्टक में लिखेंगे -0.25। इसके बाद कॉमा a प्लस 2d, तो a का मान तो है -1.25 और प्लस 2 और d का मान कितना है -0.25। इसके बाद कॉमा यहाँ पे लगा लेते हैं a प्लस 3d, तो a का मान तो -1.25 पहले से ही है और प्लस 3d का मान कितना है -0.25 डैश डैश डैश। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 1.25 तो रहेगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -1.25 और -0.25, क्योंकि माइनस प्लस का क्या हो गया माइनस, कॉमा -1.25 और देखो प्लस माइनस का माइनस और 25 दूनी 50, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 दूनी 10 या 25 दूनी 50, तो 0.50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमा, पहले तो ये देखो -1.25 ज्यों का त्यों और प्लस माइनस का माइनस और 25 दिया 75, तो 0.75 लग दी डैश डैश डैश। चलो अब इसको कर लेते कैलकुलेट, तो माइनस यहाँ पे आएगा -1.25, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो देखो 5 और 5 10। अब जोड़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे है 1.25, उसमें जोड़ना है 0.25, चूँकि दोनों माइनस के ही हैं तो कोई टेंशन नहीं, माइनस में ही आंसर आएगा। 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी, 1 2 2 4 और 1 5, 1 0 का 1.50 कॉमा, इसको जोड़ लेते हैं, तो 1.25 और 1.50, क्योंकि ये 0.50 है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही आंसर आएगा। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये आ जाएगा 5 5 और 2 7.1 1.75, माइनस का आएगा 1.75 कॉमा, इसको कर लेते हैं, तो माइनस का 1.25 और माइनस का ही आएगा 0.75, 5 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी, 1 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य हासिल आ जाएगा, 1 और 1 2, तो 2.00, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 या माइनस का 2.0 ही लिख दो। तो ये AP के 4 पद हो जाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, और यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये है प्रश्न क्रमांक 2 जो हमने कंप्लीट किया। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 के हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सभी को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो या फिर चैनल विजिट करो, फ्री ऑनलाइन कोचिंग चैनल का नाम है, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।